असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा। यह पहला मौका है जब असम में किसी भी पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। असम में बीजेपी जबरदस्त जश्न मना रही है और इस प्रचंड जीत के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की योजनाओं को दिया। साथ ही हिमंता ने साफ कर दिया कि अब बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी और घुसपैठियों को निकालने का काम तेजी से किया जाएगा। हिमंता ने गौरव गोगोई की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पवन खेड़ा की वजह से गौरव को हार का सामना करना पड़ा। हिमंता ने यह भी साफ किया कि पवन खेड़ा को जल्द ही असम के थाने में आकर पूछताछ में सहयोग करना होगा। असम में एनडीए गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं। अकेले बीजेपी ने 82 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस के लिए ये उतनी ही बुरी हार रही है। जीत का ये अपार जश्न ऐतिहासिक है। ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि असम में किसी पार्टी या गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश कभी नहीं मिला। पहली बार असम की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। बीजेपी को 82 सीट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 10 और असम गण परिषद को 10 सीटें मिली हैं। वहीं असम में सत्ता की उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस को 19 तो रायजोर दल को 2 सीटें मिली हैं। एआईयूडीएफ ने 2 जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। असम में कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा तो एनडीए गठबंधन 2/3 के बहुमत को पार कर गया। एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर बहुमत का डंका बजा दिया। असम में एनडीए को 48.11% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस अलायंस को 33.55% वोटों से संतोष करना पड़ा। पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए की 27 सीटें बढ़ी हैं, जबकि कांग्रेस अलायंस को 29 सीटों का नुकसान हुआ है। असम की प्रचंड जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें मां गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का आशीर्वाद मिला है और ऐलान किया कि अब वो असम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जालुकबाड़ी सीट पर 83,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया। हिमंता ने कहा कि असम और बंगाल की जनता ने बीजेपी के लिए नहीं, देश के लिए वोट दिया है। इसके साथ ही हिमंता ने साफ कर दिया कि अब
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग होगी और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 साल असम को हर दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सुरक्षा, विकास और असम को असम का आइडेंटिटी आगे करने के लिए सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। आज असम का जनता ने ये प्रयास को फिर एक बार आशीर्वाद दिया और तीसरे बार मोदी जी का नेतृत्व में असम में बीजेपी सरकार निर्माण के लिए आशीर्वाद दिए। मतलब जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना चाहिए था नहीं जीता, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया और इसमें कुछ एक और बात नहीं है। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। असम में यह हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लोकसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई खुद विधानसभा चुनाव के मैदान में थे। जोरहट सीट से बीजेपी कैंडिडेट हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने गौरव गोगोई को 23,182 वोट के बड़े मार्जिन से हराया। जोरहट सीट से ही गौरव गोगोई लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार गौरव गोगोई अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। गौरव गोगोई की हार के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को जिम्मेदार ठहरा दिया। पवन खेड़ा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। क्योंकि वो आंसर मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। असम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज हार गए। खुद गौरव गोगोई को हार का मुंह देखना पड़ा। खास बात यह है कि असम में एनडीए के जो 102 उम्मीदवार जीते हैं वो सब के सब हिंदू हैं। बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। असम गण परिषद ने 12 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 1 मुस्लिम को टिकट दिया। बीपीएफ और असम गण परिषद दोनों ने 10-10 सीटें जीती, लेकिन इन दोनों पार्टियों का कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत दर्ज नहीं कर सका। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ समझौता नहीं किया। इसकी नाराजगी बदरुद्दीन अजमल के चेहरे पर साफ दिखाई दी। तो दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया असम से। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को कोई सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। हेमंता समेत पूरी बीजेपी के लिए असम में जश्न का मौका है और मौका है शपथ ग्रहण की तैयारी का, जिसकी तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो असम में कांग्रेस की करारी हार हुई है। पीएम मोदी ने असम की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अर्बन नक्सल का गिरोह बनती जा रही है। आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए, लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में
अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी।